Okay, good morning students. We are doing chapter number 13 magnetic effects of electric current. तो बेटा इसमें मैंने आपको बताया था मैग्नेट्स की पावर के बारे में बताया था क्या होता है। अट्रैक्शन की पावर होती है मैग्नेट के अंदर और उसकी पोल्स भी बताए थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। हमारी कंपास नीडल है, ठीक है, लैब में हमारे पास कंपास नीडल है। तो कंपास नीडल से आप देखोगे उसको मैग्नेट के पास रख के तो वो क्या करेगी, वो उसमें डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ पोल से वो नीडल कहाँ पे मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, साउथ पोल की तरफ। इस तरीके से हम अगर उसको चार्ट के ऊपर ड्रॉ, बीच में मैग्नेट रखें चार्ट के और कंपास नीडल रखेंगे बिल्कुल पॉइंट से, तो वो साउथ पॉइंट पे रखेंगे तो नॉर्थ पोल की तरफ राउंड में जाएगी। तो ये जो बनाएंगे थोड़ा सा पहले आप कहाँ रखोगे, मान लिया ये बार मैग्नेट यहाँ है, ये बार मैग्नेट है, यहाँ पे नीडल रखा है तो ये ऐसे आ गई। फिर उसके बाद थोड़ा सा और इधर उसके आसपास थोड़ा सा डिफरेंस में रखना है उसको। इस तरीके से डिफरेंस में रखते जाओगे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस में, तो वो बार मैग्नेट क्या है इस तरीके से लाइन शो करेंगी। तो इनको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर मैंने राइट हैंड थंब रूल बताया था। राइट हैंड आपका ये है, ठीक है, इसमें आप ऐसे ये आपका क्या शो ऑफ करता है, करंट शो ऑफ करेगा। अगर करंट, मान लीजिए आपने सर्किट ड्रॉ करा है तो ये करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें इस तरीके से फ्लो होंगी। और सर्कुलर लूप में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर और नीचे दोनों डिफर करेंगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, सेम डायरेक्शन में नहीं होती हैं। इसके बाद एक कार्डबोर्ड रख के बताया था मैंने, सर्कुलर लूप आप एक सर्किट बनाएं, सिंपल सर्किट ड्रॉ करें, उसमें आप क्या लगाएंगे, सेल लगा के शो ऑफ कर सकते हैं अपना, और उसमें आयरन फिलिंग डाल के देखना तो जो कॉयल होगी और बीच में बोर्ड लगाओगे, एक गत्ता, सिंपल एक हल्का सा गत्ता रखना और उसमें लगाना, या फिर थर्माकोल और भी हल्की होती है उसको लगा के देखोगे तो उसमें जो मूवमेंट होएगी वो मूवमेंट आपको हल्की दिखाई देगी और वो अपोजिट डायरेक्शन है, ऊपर अलग जाएगी नीचे अलग जाएगी। इसके बाद सोलेनॉइड बताया था मैंने आपको, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है बताओगे बेटा, क्या होता है सोलेनॉइड? आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल। आप आयरन नेल इतना थिक भी ले सकते हैं, थोड़ा इतना थिक भी लेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा। अगर आप ज़्यादा थिक नहीं लेते हैं, कम थिक लेंगे, इतना लेंगे तो इस पे जो कॉयल होगी हल्की लगेगी, और थोड़ा मोटा लेंगे तो उस पर थोड़ी मोटी वायर को आपने लपेटना है, और ऐसे लपेटना है कि उसमें कॉयल बिल्कुल पास पास, ऐसे दूर दूर नहीं, बिल्कुल पास 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 ऐसे करके उसमें लपेटते चले जाएंगे। आपके बुक में भी दिखाया है, फिगर है 13.11 में है, जो उसको करते चले जाएंगे। और उसमें फिर हम उसको कहाँ से, दो वायर के जो एंड होंगे, स्टार्टिंग वायर जो है लंबी होगी ना, ऐसे दो एंड होंगे इसके, एक थोड़ा सा लंबा रख के एंड को नीचे और उसमें कॉयल लपेटते चले जाएं। लास्ट में दूसरे एंड में सेल आपने लगा देना है। जब आप उसमें सेल, एक ऑन ऑफ का बटन भी कर सकते हैं सेफ्टी पिन से, और आप उसको जब ऑन करेंगे तो क्या करेगा, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। उसके पास छोटी सी, आप क्या कर सकते हैं, कीले होती है ना बिल्कुल छोटी, सेफ्टी पिन्स, बिल्कुल छोटी छोटी पिन्स होती हैं, वो पिन्स डाल के देखना तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, वो उसको अट्रैक्शन करेगा। तो इसको बोला जाता है सोलेनॉइड। जब आयरन के ऊपर नंबर ऑफ एन टर्न्स कॉइल की दी जाएंगी तो वो कहलाती है आपकी सोलेनॉइड। तो मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोलेनॉइड, बोर्ड में क्वेश्चंस काफ़ी टाइम पूछा गया है इसका, ठीक है। मोस्टली हर बार ही आता है क्वेश्चन, कई बार लॉन्ग आ जाता है, कई बार 2 नंबर के उसमें आ जाता है, कई बार ऑप्शनल उसमें आ जाता है, ठीक है। एक ही आपके बुक में क्वेश्चन है, देखो बेटा, निकालो बुक अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन तो इसको छोड़ो, क्लॉकवाइज मूवमेंट बताई गई है कि किस तरीके से मूवमेंट ड्रॉ ऑफ करनी है, इसको कॉपी में आप ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड में कहा, द मैग्नेटिक फील्ड्स इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, लगातार एक सी, सिमिलर, जो सिमिलर मूवमेंट होती है उसी को यूनिफॉर्म बोला जाता है। मोशन पढ़ा था ना पिछली क्लासों में, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म यानी कि सिमिलर जो होता है, और नॉन यूनिफॉर्म में चेंज होता रहता है। जो इसमें बोला है, द मैग्नेटिक कॉइल्स इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म।
तो यूनिफॉर्म मोशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही हैं। ड्रॉ अ डायग्राम रिप्रेजेंट इट, और इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ डायग्राम के थ्रू। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अभी मैंने बताई थी किस तरीके से इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं, और वो यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसके बीच का डिफरेंस सेम सेम रखते हुए ड्रॉ करते चले जाएं। आपको ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा गया है कई बार, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसको ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आता है ये कई बार। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके ऊपर है बेटा, आप बताइए चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन बताएगा आप में से? चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्गर स्ट्रेट सोलेनॉइड, लॉन्गर स्ट्रेट सोलेनॉइड है एक, ठीक है। कैरिंग करंट इज जीरो, डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड द एंड, इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड दिस एंड, एज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स। सोलेनॉइड में क्या होगा? करंट का फ्लो चेंज होता रहेगा। करंट आप फ्लो कर रहे हो, करंट से चेंज होता रहेगा उसका? नहीं होगा ना, सेम ही रहेगा। करंट तो सेम ही रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिफर कर सकती हैं, ठीक है। एरिया जो है वो थोड़ा सा डिफर कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पे है, एरिया पे डिपेंड, ये जहाँ तक मैं उसको अट्रैक्शन की पावर है वो उसका एरिया कहलाता है, फील्ड कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड पास में है तो अट्रैक्शन पावर उसकी ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड पास वाला ज़्यादा होगा तो कम होता चला जाता है। लेकिन करंट तो सेम ही रहेगा ना, यहाँ करंट पूछा है इसमें, है ना। तो करंट हमेशा सेम ही रहेगा। करंट बार बार चेंज तो नहीं करेंगे आप, एक ही पोजीशन में बोला है। चेंज करेंगे, ज़्यादा सेल लगा देंगे, 2 सेल लगाओगे तो करंट ज़्यादा जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिमिलर एक बारी की बात हो रही है तो करंट सेम ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक क्या लिया है अब हमने? दरवाजा कोई बंद नहीं कर, आप आ जाए। ओके बेटा, तो फोर्स 13.13 में मैंने आपको अब बताना है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बताया। तो आपने क्या करना है, एक स्टैंड है, स्टैंड में ना आपने एक मैग्नेट को रखना है इस तरीके से। देखिए आपके यहाँ दिखाया हुआ है मैग्नेट, ये नीचे टेबल पे मैग्नेट है, या थोड़ा सा इसको ऊपर किसी स्टैंड पे करके इसको थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं, और बीच में हमने क्या है एक आयरन रॉड लगा देते हैं। ओके, आयरन रॉड, और उसमें करंट पास आउट कराते हैं। करंट कैसे है ये देखिए, सर्किट बनाया है। जो बीच में आयरन की रॉड लगाई है, देखो आयरन रॉड लगा रखी है ना, तो उसमें करंट पास आउट करा रखा है एक एंड से और दूसरे एंड से। बेटा 2 एंड हैं इसके आयरन्स के, तो उन दोनों एंड पे से ए और बी 2 एंड हो गए, और दोनों एंड को क्या करा है इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के साथ कनेक्ट करा है, और बीच में एक की के पॉइंट डाला हुआ है, की है, और यहाँ पे बैटरी है प्लस माइनस वाली, ठीक है, बैटरी लगा दी। तो अब उस बैटरी को वहाँ पे लगा के छोड़ दिया स्टैंड पे, तो क्या होता है मूवमेंट हो रही है उसकी, किसकी? मैग्नेट की नहीं होएगी, मूवमेंट होएगी। मैग्नेट तो अपने वहीं पे रहेगा, लेकिन जो हमने उसमें बीच में लगाई है ना, वो क्या कहते हैं आयरन नेल, वो मूवमेंट करना शुरू हो जाएंगी। तो जो उसमें से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ वो अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसकी मूवमेंट यही दिखाई है कि एक पोल दूसरे पोल के साथ अटैचमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन में करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि अगर हम मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या करता है, एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्शन का पावर उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। करंट के अंदर मैग्नेटिक पावर प्रोड्यूस होती है, ये शो ऑफ करा गया। अब हम करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको ध्यान रखना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अपना लेफ्ट हैंड लेना, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, ये वाली फिंगर इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर ऐसे जाती है ना सीधी लाइन, जो एक लाइन पे, ये आपका क्या शो करेगा, थंब आपका मोशन शो करेगा। मोशन किसका? करंट का मोशन, ठीक है। ये मोशन शो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करेगा, और आपकी ये करंट।
अगर करंट इस तरीके से हो रहा है तो ये मोशन ऐसे होएगा, करंट इस डायरेक्शन में है तो मोशन इस डायरेक्शन में होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये लेफ्ट हैंड थंब रूल्स हैं, इस तरीके से आपको बताया गया है हैंड के थ्रू, ठीक है। तो इसको लर्न करना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से इसमें प्रोड्यूस हो रही है। देखिए फ्लेमिंग्स थॉम्सन रूल क्या बोला गया है इसमें, देखिए आपका है इन एक्टिविटी 13.7, देखो 13.7 के अकॉर्डिंग यहाँ पे है द 3 डायरेक्शंस कैन बी इलस्ट्रेट थ्रू दिस सिंपल रूल। इस रूल के थ्रू, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स के थ्रू जो है उसमें क्या 3 डायरेक्शंस शो हो रही हैं। देखिए यहाँ बुक में ही है आपका, यहाँ बीच में, ठीक है, बीच में इन एक्टिविटी 13.7 है ना बुक में, यहाँ से देखिए, इसमें से आगे जाइए। द 3 डायरेक्शंस कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू अ सिंपल रूल। 3 डायरेक्शंस हो रही हैं इसके थ्रू, और जो 3 डायरेक्शंस शो ऑफ हो रही हैं उसी को क्या बोला गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग दिस रूल्स स्ट्रेच द थंब, 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर, तीनों को स्ट्रेच करके बताया है मैंने। इस तरीके से इनको स्ट्रेच करिए आप ऑफ योर हैंड सच दैट दे आर मेजरली परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, मैंने अभी भी आपको कहा था कि ये एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। इफ़ द फर्स्ट फिंगर पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर किस है, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, जो ऊपर वाली फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड थंब दे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो रही है। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड फिंगर से करंट शो ऑफ होएगा, एंड द थर्ड थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन शो ऑफ हो रही हैं। डिवाइसेस दैट uses current carrying conductor and magnetic fields including electric motor। अच्छा बेटा, ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है इसके थ्रू आपका करंट की डायरेक्शन, उसकी मैग्नेटिक फील्ड और आपका क्या पता चल रहा है, मोशन, 3 चीज़ें पता चल रही हैं इसी रूल्स को अपनाते हुए। मतलब ये डायरेक्शन शो ऑफ होती हैं इसके थ्रू, इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। तो इस रूल को ही अपनाते हुए आपकी कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना आपके, तो वो सारे इस रूल को फॉलो करते हुए आपका काम करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है। आपने आज क्या करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से देखना है कि उसमें डायरेक्शन कौन सी है, मोशन कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी हैं, ये अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक मोटर के लिए पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। और बेटा कुछ आपके पॉइंट्स कटवा दिए गए हैं, तो वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि इसमें से क्या क्या कटवाया गया है, ठीक है, चैप्टर में से। तो आप फिलहाल इतना ही कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट करेंगे इससे आगे, ठीक है। सोलेनॉइड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसके बाद राइट हैंड थंब रूल अलग है, उसको भी करना है। तो आप इतना करें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, ओके। तो इसको अच्छे से, इसमें कुछ एग्जाम्पल है बेटा, एक आपका पेज नंबर निकालिए, कौन से पेज पे है, अच्छा एग्जाम्पल है, एन इलेक्ट्रिक मोटर, an electron enter a magnetic field at right angle to its as shown in figure 13.14। 13.14 में ये फिगर की डायरेक्शन शो करी गई है आपको, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक विल बी एट राइट, एट लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज और आउट इनटू द पेज। तो डायरेक्शन कौन सी है ये बताइए आप, इधर जा रही है तो राइट में, लेफ्ट में है ये, आप ऐसे पकड़िए ना इसको, बुक को, लेफ्ट में है ना, तो डायरेक्शन किस तरफ है, ये लेफ्ट में है, ठीक है।
आप इसको स्ट्रेट अपनी तरफ लोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में ही तो आएगी। आप अपने आप को इसको अपने अकॉर्डिंग करके देखो ना सीधा, फिर इसकी डायरेक्शन देखो। ठीक है, इसका आंसर भी दिया हुआ है, इनटू द पेज। यस मैम। अच्छा, इनटू द पेज बताया गया है इसमें। डी पार्ट, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, परपेंडिकुलर भी तो है, ये परपेंडिकुलर है तो फोर्स इसका परपेंडिकुलर का ध्यान नहीं करा मैंने, परपेंडिकुलर भी है तो इनटू द पेज आएगा। पेज के अंदर ही तो मूवमेंट इसकी शो करी है इसलिए। ठीक है, अगर पेज के अंदर की मूवमेंट नहीं दिखाते हैं तो ये लेफ्ट में है। ठीक है, यस मैम। लेकिन अब इसको सिर्फ पेज के अंदर तक के लिए ही बताया गया परपेंडिकुलर इसमें, तो ये इनटू द पेज। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है इसमें। ठीक, इसके बाद आप देखना इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आप में वो करने की कोशिश करना इसमें से निकालने की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में भी मैग्नेटिज्म का यूज़ किया जाता है, ये भी आप इस पैराग्राफ को पढ़ना। मेडिसिन्स यानी कि कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट बनाई गई हैं, उनको करने से पेन बॉडी का ख़त्म हो जाता है, कुछ बीमारियां बॉडी की ख़त्म हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट मशीन्स यूज़ करके। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू।